नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश दुबे हमारे आर्या आईएएस परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हम लोगों ने अपना यूपी पीसीएस प्री क्लास में आरओ एआरओ की क्लास में कक्षाएं हमारी प्रारंभ हो चुकी हैं। सबसे पहले हम लोग अपनी हिस्ट्री की क्लासेस और साइंस विषय की क्लासेस हम लोगों ने स्टार्ट कर दी हैं। तो कल आपको मैंने डिटेल में आपको मध्यकालीन इतिहास में आप लोग को मैंने डिटेल में सिलेबस बताया था। उम्मीद करता हूं सभी ने डिटेल सिलेबस को अच्छे से नोट कर लिया होगा। जल्दी आपको बैच में कंप्लीट सिलेबस जो हिस्ट्री से रिलेटेड आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। जो मैंने कल ये सिलेबस मध्यकालीन इतिहास का आपको बताया था, सभी लोग अच्छे से बिल्कुल उस सिलेबस को याद कर लीजिए जुबान पे अपने, क्योंकि उस सिलेबस से ही कम से कम आपके 8-10 क्वेश्चन आपके सिलेबस से ही बन रहे थे। मैंने कल आपको बताया था क्रोनोलॉजी है, शासन काल किसका किसका कितने वर्ष रहा, किसने कितने समय तक शासन किया, सारी चीजें। इसलिए सिलेबस को सबसे पहले सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले जानना जरूरी था, वो हमने कल अच्छे से समझ लिया। अब दूसरा बात क्या इंपॉर्टेंट है, अब किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के पहले हमें उसकी कुछ मूलभूत टर्मिनोलॉजी होती हैं, उसको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि कई सारे टर्म है, जैसे मध्यकालीन इतिहास में कई सारे टर्म अभी आप जैसे जैसे आगे पढ़ोगे, कई सारे ऐसे टर्म आएंगे जो आपको सब शब्द तो समझ में आएंगे लेकिन उनका मतलब नहीं समझ में आएगा। तो आप उनको क्या करोगे, समझने की जगह रटना स्टार्ट करोगे। अब जैसे अभी टर्म आएगा मध्यकालीन इतिहास में खलीफा। खलीफा आपने किताबों में पढ़ा होगा शायद पहले, खलीफा, पैगंबर, नबी, रसूल, इस तरीके से कई सारे टर्म आएंगे। अब आप रट तो लोगे उनको, लेकिन कि प्रथम खलीफा कौन है, अंतिम खलीफा कौन था, लेकिन आपको उनका एक्चुअली मतलब नहीं पता होगा। इसलिए आज हम लोग उसी टर्मिनोलॉजी को एक एक जो शब्द हमारे मेडिवल हिस्ट्री में अभी आगे वाले जो कठिन कठिन आते हैं उनको आज हम समझेंगे। ठीक है, तो आज हमारा जैसा कि टॉपिक आपको दिख रहा होगा इस्लाम धर्म। तो हमने अपने सिलेबस में सबसे पहले मध्यकालीन इतिहास में हमने टॉपिक देखा था सिंध पर अरब आक्रमण। लेकिन जो इतिहास है, जो ऐसा नहीं कि इतिहास इसके पहले नहीं जाता है, तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले, सिंध पर अरब आक्रमण को पढ़ने से पहले हम लोग उसके कुछ बैक डेट का इतिहास भी पढ़ेंगे, क्योंकि इतिहास उसके पहले भी जाता है। तो हमारा कॉन्सेप्ट जो है यूपी पीसीएस क्लास परीक्षा के लिए और भी क्लियर होगा, क्योंकि आयोग लेवल की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं आप। ठीक है, तो जितना डीप में हम लोग पढ़ सकते हैं उतना डीप में पढ़ेंगे। अब इस्लाम धर्म में क्यों टॉपिक लेकर आया, ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना, इसका रोल क्या है। हम भी जैसे आपको हर इंस्टीट्यूट में या हर किताबों में ज्यादातर आपको सिंध पर अरब आक्रमण मध्यकालीन इतिहास में पढ़ा दिया जाता है, इस्लाम धर्म कोई नहीं पढ़ाता है। लेकिन इस टॉपिक का रोल क्यों है, अब मैं आपको इसका रीजन बताता हूं। हमारे कुछ इतिहासकार हैं जिन्होंने हिस्ट्री को जो है लगभग 3 पार्ट में बांटकर ये बताते हैं। जैसे हिस्ट्री हमारी 3 पार्ट में, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। तो जो कुछ इतिहासकार हैं वो हमारे प्राचीन भारत का जो इतिहास है, एंशिएंट हिस्ट्री है, उसका जो तुलना है, उसका संबंध जो है हमारा, वो किससे करते हैं, जो हिंदू राजाओं से करते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री में हिंदू राजाओं से तुलना करते हैं कि हिंदू राजाओं का सत्ता थी। इसी तरह से मध्यकालीन इतिहास में मुस्लिम राजाओं की सत्ता थी, अर्थात इस्लाम धर्म को मानने वाले राजाओं की सत्ता थी। ठीक है, और जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री आएगा, हमारा आधुनिक भारत के इतिहास में, उसमें ब्रिटिश शासन की सत्ता थी, अर्थात ईसाई धर्म की सत्ता थी। तो उन्होंने पूरे इतिहास को धर्म के आधार पर बांट दिया। लेकिन ऐसा इस बात को स्वीकार नहीं किया गया, कि हम हिस्ट्री को धर्म के आधार पर बांटें। लेकिन मेनली देखा जाए तो मध्यकालीन इतिहास में ज्यादातर जितने भी शासकों के बारे में पढ़ेंगे वो इस्लाम धर्म का ही सबसे ज्यादा हमें बोलबाला दिखाई देता है। इसलिए सबसे पहले हम समझेंगे इस्लाम धर्म होता क्या क्या है, पैगंबर साहब कौन थे, खलीफा कौन थे, नबी क्या होता है, रसूल क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग सबसे पहले समझना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और ये टॉपिक कहीं पर भी आपको पढ़ाया नहीं जाएगा। इस टॉपिक का पीडीएफ जो है आज हमने अपने पेड बैच में डाल दिया है। आप सभी को उम्मीद करता हूं कि आपने पढ़ा होगा, लेकिन कई सारे मेरे पास मैसेज भी आए, फोन्स भी आ रहे थे, सर ये टॉपिक थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आ रहा है, हमने कभी पढ़ा नहीं है, तो इस टॉपिक को थोड़ा सा आप वीडियो बना देंगे तो काफी हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। तो मुझे भी लगा कि ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है, इस टॉपिक में पूरा मध्यकालीन इतिहास को अगर अब इस टॉपिक को क्लियर कर लेंगे तो आगे समझने में बहुत आसानी होगी, मध्यकाल के इतिहास को समझने में। इसलिए मैं टॉपिक लेकर आया हूं। तो आप इस टॉपिक को पढ़िए और अच्छे से समझिए, और इस टॉपिक को टर्मिनोलॉजी आप समझ लेंगे तो आपको मध्यकालीन इतिहास की टर्मिनोलॉजी में आगे जितने भी आएंगे शब्द, वो एक भी कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग अपना टॉपिक देख रहे हैं इस्लाम धर्म। ठीक है, तो सबसे पहले हमें समझना है कि इस्लाम क्या होता है, इस्लाम को मानने वाले कौन से लोग होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें जो अपना सबसे पहले हम देखेंगे कि इस्लाम आखिर होता क्या है।
तो इस्लाम को हम लोग डिफाइन करेंगे। तो इस्लाम का हम लोग सबसे पहले अर्थ समझेंगे कि इस्लाम आखिर क्या होता है। तो इस्लाम का अर्थ होता है विनम्रता। इस्लाम का अर्थ है हमारा विनम्रता। विनम्रता, शांति के साथ रहने वाले लोग, शांति शांति के साथ रहने वाले लोग, और इसी को दूसरे शब्द में बोल देंगे अनुशासनबद्ध। अनुशासनबद्ध। अब देखिए, आपने इस्लाम शब्द तो सुना था, लेकिन इस्लाम का हमें एक्चुअली मतलब नहीं पता था कि इस्लाम का एक्चुअली मतलब क्या होता है। अब इस्लाम का अर्थ देखिए क्या होता है। इस्लाम का अर्थ है विनम्रता, शांति के साथ रहने वाले लोग, अनुशासनबद्ध लोग। अब इस्लाम धर्म को मानने वाले कौन कौन से लोग होते हैं? तो मुसलमान उनको बोलते हैं। तो मुसलमान लोग जो है इस्लाम धर्म को मानते हैं। अब मुसलमान को पूछे कि मुसलमान को डिफाइन करिए, तो मुसलमान को जैसे एक लाइन में अगर डिफाइन करना हो तो मुसलमान के लिए आप सिर्फ एक वर्ड, एक लाइन बोलेंगे, जिसका ईमान पुख्ता हो उसे मुसलमान कहते हैं। ठीक है, तो मुसलमान इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग हैं। अब मुसलमान के जो हमारे 5 नैतिक कर्तव्य बताए गए हैं, जो नैतिक कर्तव्य जो मुसलमान के लिए बताए गए हैं। कौन कौन से 5 नैतिक कर्तव्य मुसलमान के लिए बताए गए हैं? मुसलमान के लिए जो है 5 नैतिक कर्तव्य बताए गए हैं। कौन कौन से 5 नैतिक कर्तव्य बताए गए? कलमा पढ़ना है इनको, कलमा। ठीक है, दूसरा 5 वक्त की नमाज पढ़नी है इनको, नमाज। रोजा रखना है इनको रमजान के महीने में। चौथा है हमारा हज की यात्रा करनी है मक्का मदीना की इनको। और 5वां इनका मूल कर्तव्य है हमारा जकात। अब ये एक शब्द यहाँ पे आया जकात। अब यहीं से आपका एक क्वेश्चन बनेगा जकात से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शब्द है। तो मुसलमानों के ये हमारे जो हैं, ये जो हमारे 5 जो हैं मुसलमानों के हमारे ये 5 नैतिक मूल कर्तव्य हैं। नैतिक मूल कर्तव्य हैं, ये मुसलमानों के 5 नैतिक मूल कर्तव्य बताए गए हैं। ठीक है, अब ये 5 शब्द तो आपने सुन लिए, कलमा, नमाज, रोजा, हज, जकात। अब कलमा क्या होता है, अब इसको डिफाइन करेंगे। इसी तरह जकात क्या होता है, एक एक वर्ड को बिल्कुल डिफाइन करते हुए चलना है, कि समझते हुए चलना है कि आगे ये शब्द जो वर्ड मिलेंगे हमें आगे समझने में दिक्कत ना हो। तो कलमा को एक्चुअली हम देखो डिफाइन कैसे कर सकते हैं। तो इस्लाम धर्म के जो हमारे प्रवर्तक हैं, संस्थापक हैं, मोहम्मद साहब जो हैं हमारे, उनको एक हीरा नामक पहाड़ी पर 610 ईस्वी में ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो एक जिब्राइल नाम का देवदूत, ऐसा कुरान में लिखा गया है कि एक जिब्राइल नाम का देवदूत आता है और उनको बताता है, क्या बताता है उनको, जो मोहम्मद साहब हैं उनको बताता है कि अल्लाह की शिक्षा की बातें उनको बताता है। क्या बताता है कि ईश्वर एक है, अल्लाह एक है और आप उसके संदेश वाहक हैं। वो जिब्राइल नाम का जो देवदूत है वो हमारा इनसे पैगंबर साहब से कहता है कि आप अल्लाह के संदेश वाहक हैं, ईश्वर एक है, जो भूले भटके लोग हैं उनको सही रास्ता दिखाना आपका काम है। कुल मिलाकर एकेश्वरवाद की परिकल्पना को बताता है जिब्राइल देवदूत, और इनसे बोलता है कि आप उसके संदेश वाहक हैं, इसको प्रचार प्रसार करिए। इस तरीके की बातें जिब्राइल देवदूत जो है हमारा मोहम्मद साहब को बताता है। तो इसी टाइप की जो कुछ देवदूत संबंधी बातें हैं जो हमारी जो देवदूत बताता है, कल जो बातें हैं देववाणी जैसी जो बातें हैं कि ईश्वर एक है, अल्लाह एक है और उसका आप प्रचार प्रसार करिए, आप उसके संदेश वाहक हैं, भूले भटकों को सही रास्ता दिखाइए, इस तरह की जो बातें हैं वो कुरान में लिखी गई हैं। तो उन्हीं लाइनों को जो कुरान में लिखा गया है उन्हीं लाइनों को कलमा बोलते हैं, उन्हीं लाइनों को कलमा बोलते हैं। ठीक है, अब नमाज क्या है, तो प्रत्येक मुसलमान भाई जो है हमारा 5 वक्त की नमाज जो है मक्का की तरफ मुंह करके डेली पढ़ता है।
नमाज आपको पता ही है। अब रोजा क्या है? तो रोजा जो है हमारा, मुसलमान भाई लोग जो है हमारे, वो रमजान के महीने में रोजा रखते हैं। अब रमजान का महीने में क्या ऐसा बात हुआ था कि ये लोग उसी महीने में रोजा रखते हैं? वो महीना क्यों हुआ? तो उस महीने में ही जो है हमारा ये जो कुरान है वो पृथ्वी पर संप्रेषित हुआ था, अर्थात जिब्राइल देवदूत के द्वारा इसकी जो वाणी है, जो भविष्यवाणी जो हुई थी पैगंबर साहब के परपेच में, जो कि आप संदेश वाहक हैं, भूले भटकों को सही रास्ता दिखाइए, तो इसी महीने में कुरान की बातें जो है पृथ्वी पर अवतरित हुई थी, संप्रेषित हुआ था कुरान। इसी वजह से इसी महीने में ये लोग रोजा मुसलमान भाई लोग रखते हैं। हज यात्रा क्या है? हज यात्रा प्रत्येक मुसलमान भाई को अपने लाइफ में हज यात्रा जरूर करनी है, जरूर करनी चाहिए। मक्का से मदीना प्रत्येक मुसलमान जो है यात्रा करता है। तो ये जो हज के 2 प्लेसेस है, मक्का से मदीना, जब हमारे पैगंबर साहब का काफी विरोध होने लगा एकेश्वरवाद का प्रचार करने के कारण, तो इन्हें मजबूरी में मक्का से छोड़कर मदीना जाना पड़ा। तो उसी परिपेक्ष में हज यात्रा के 2 प्लेसेस बनाए गए हैं। इसके बाद जकात क्या है? अब जकात जो है आपका, ये इंपॉर्टेंट टर्म आता है, ठीक है। जकात जो है ये इंपॉर्टेंट टर्म आता है। इंपॉर्टेंट टर्म क्यों है? तो कोई भी जो इस्लामी राज्य है उसके संचालन के लिए पैसे की आवश्यकता होगी, तो प्रत्येक मुसलमान भाई से उसकी वार्षिक आय का 2.5%, 2.5% उसकी वार्षिक आय का इस्लामी राज्य को चलाने के लिए लिया जाता था, उसी को जकात बोलते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर नोट करिएगा। 2.5 ये फिक्स है बिल्कुल, 2.5% वार्षिक प्रत्येक मुसलमान भाई से इस्लामी राज्य को चलाने के लिए ये लिया जाता था। तो ये 5 मुसलमानों के नैतिक कर्तव्य हो गए। ठीक है, अब इसके बाद मेनली ये तो बात हो गई। अब इस्लाम धर्म के जो प्रवर्तक हैं, संस्थापक है मोहम्मद साहब, अब उनकी बात करते हैं। तो मोहम्मद साहब को जो है 3 अन्य नामों से भी जाना जाता है। पैगंबर भी जाना जाता है इनको, नबी भी कहा जाता है इनको, रसूल भी कहा जाता है। तो मोहम्मद साहब के बारे में क्या क्या बोला गया है इस्लाम धर्म में? मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के संस्थापक, इस्लाम धर्म के संस्थापक, ठीक है, संस्थापक मोहम्मद साहब हैं। अब इनके परपेच में 3 वर्ड आते हैं। कौन कौन से? इन्हें पैगंबर बोला गया है, पैगंबर बोला गया है। इन्हें रसूल बोला गया है, इन्हें नबी बोला गया है। अब 3 वर्ड इनको क्यों बोले गए ये चीज? तो पैगंबर और रसूल इनको क्यों बोला गया है? क्योंकि जो जिब्राइल देवदूत हैं, जो हमारा जो अपनी भविष्यवाणी करते हैं, तो ये अल्लाह के बोलते हैं कि आप अल्लाह के संदेश वाहक हैं। तो अल्लाह के संदेश वाहक के रूप में इन्हें पैगंबर भी बोला गया है, रसूल भी बोला गया है। तो अल्लाह के संदेश वाहक हैं, अल्लाह के संदेश वाहक हैं। कौन? मोहम्मद साहब। इसीलिए इनको पैगंबर ही बोला गया है, रसूल ही बोला गया है। और नबी क्यों बोला गया है? क्योंकि जिब्राइल जो देवदूत जो मोहम्मद साहब को आता है, इनके परपेच में जो ये दिव्य विज्ञान संबंधी बातें की जो भविष्यवाणी करता है, इनको बताता है कि आप अल्लाह के संदेश वाहक हैं, एकमात्र ईश्वर अल्लाह है, आपको एकेश्वरवाद का प्रसार करना है और आपको भूले भटके लोगों को सही रास्ता दिखाना है। तो जो दिव्य ज्ञान संबंधी बातें हैं, जो दिव्य ज्ञान के संबंधी बातें, उसके परिपेक्ष मोहम्मद साहब को नबी बोला गया है। तो ये 3 टर्मिनोलॉजी आप लोग समझ लीजिएगा कि मोहम्मद साहब को क्यों बोला गया है। अब यहीं पे एक टर्म आता है पैगंबर, और इसी में एक खलीफा टर्म आपको आगे चल के दिखेगा। अब पैगंबर और खलीफा में अंतर क्या है? अब यहीं आप समझिएगा कितना बड़ा अंतर है। ठीक है, तो मोहम्मद साहब जो खलीफा नहीं थे, मोहम्मद साहब जो थे हमारे खलीफा नहीं थे, वो पैगंबर थे।
जो मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद जो उत्तराधिकारी होगा मोहम्मद साहब का, वो हमारा खलीफा होता है। उनको हम लोग आगे चल के खलीफा, जो अभी आगे मल्टीपल पढ़ेंगे आप लोग हिस्ट्री, उसमें खलीफा कई बार टर्म आएगा। तो मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी हैं उनको खलीफा कहा जाएगा। मोहम्मद साहब खलीफा नहीं थे, हमेशा याद रखिए। मोहम्मद साहब पैगंबर थे, रसूल थे, नबी थे। क्यों क्यों इनका नाम हुआ पैगंबर रसूल? क्योंकि अल्लाह के संदेश वाहक थे। नबी क्या हुआ? क्योंकि क्योंकि इनके संबंध, इनके दिव्य विज्ञान संबंधी घोषणा हुई थी इनके परिपेक्ष में, इसलिए इनको नबी कहा। अब मोहम्मद साहब के जो थोड़ा सा जीवन से संबंधित देख लेते हैं कि इनकी माता जी का नाम क्या था, इनके पिताजी का नाम क्या था, इनकी पत्नी का नाम क्या था, इनकी पुत्री का नाम क्या था, इनके दामाद का नाम क्या था। जो कि दामाद जो इनका होता है अली, जो कि चौथा खलीफा बनेगा इनका उत्तराधिकारी के रूप में। ठीक है, तो मोहम्मद साहब के जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तत्व हम देख लेते हैं। ठीक है, तो मोहम्मद साहब के पिता का नाम क्या था? मोहम्मद साहब के सबसे पहले देखेंगे तो मोहम्मद साहब के पिता का नाम था अब्दुल्ला। मोहम्मद साहब के पिता का नाम था अब्दुल्ला। ठीक है, बिल्कुल, ये देखते चले जाइए, पेन मत उठाइए, देखते चलिए, अभी सब याद हो जाएगा। मोहम्मद साहब की माता का नाम क्या था? अमीना। मोहम्मद साहब की माता का नाम था अमीना। आ से अब्दुल्ला, आ से अमीना, ऐसे कनेक्ट करके पढ़िए, अभी याद हो जाएगा। आ से अब्दुल्ला है, आ से अमीना है, पिता का नाम अब्दुल्ला, माता का नाम अमीना। मोहम्मद साहब की पत्नी का नाम क्या था? खदीजा। खदीजा बीवी, खदीजा, इनकी पत्नी का नाम था खदीजा। मोहम्मद साहब की, ये थी हमारी मोहम्मद साहब की पत्नी थी मोहम्मद साहब की। ठीक है, इसके बाद मोहम्मद साहब की पुत्री का नाम क्या था? पुत्री, मोहम्मद साहब की पुत्री का नाम था फातिमा। फातिमा। ठीक है, अब मोहम्मद साहब के दामाद का नाम क्या था? जो फातिमा के जो हस्बैंड थे, तो दामाद हुए मोहम्मद साहब के, तो उनके दामाद का नाम क्या था? तो इनके दामाद का नाम था अली। अली, अली, अली। अली क्या होते हैं हमारे? अली ही आगे चल के फोर्थ खलीफा बनेंगे। फोर्थ खलीफा के रूप में फोर्थ खलीफा होंगे अली। ठीक है, ये खलीफा, ये कौन थे? दामाद थे मोहम्मद साहब के, दामाद। ठीक है, तो ये मोहम्मद साहब के जीवन से संबंधित टर्मिनोलॉजी है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद हम लोग समझते हैं मोहम्मद साहब के जीवन संबंधित कि मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था, इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी, ईटीसी सारी बातें हम लोग मोहम्मद साहब से रिलेटेड समझते हैं। मोहम्मद साहब का आप थोड़ा सा सुन लीजिए जरा पहले। मोहम्मद साहब का जन्म, अब थोड़ा सा सुन लीजिए पहले। मोहम्मद साहब का जन्म जो है 570 ईस्वी में, 570 ईस्वी में कुरैश कबीले से संबंधित हाशमी परिवार में या हाशमी वंश में हुआ था। कबीलाई लोग थे पहले, अलग अलग कबीले बना के रहते थे, तो कुरैश कबीला नाम का एक कबीला था, उस कबीले से संबंधित एक हाशमी परिवार या हाशमी वंश था। तो 570 ईस्वी में मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। ठीक है, जन्म से 40 वर्ष के पश्चात अर्थात 610 ईस्वी में, 610 ईस्वी में मोहम्मद साहब को जिब्राइल देवदूत के द्वारा दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो अर्थात हीरा नामक पहाड़ी पर मक्का में दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ये क्वेश्चन, यहां से एक क्वेश्चन आपका बनेगा, जैसे प्राचीन भारत में आप पढ़ते हैं गौतम बुद्ध को कब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? पहले सिद्धार्थ थे, ज्ञान की प्राप्ति के बाद बुद्ध हो गए, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक, तो इनको ज्ञान की प्राप्ति किस आयु में हुई थी? इसी तरह महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस आयु में हुई थी? तो उसी से रिलेट करते हुए क्वेश्चन यहां पर बनेगा कि मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति किस आयु में हुई थी? तो 40 वर्ष की आयु में मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहां हुई थी? मक्का की हीरा नामक पहाड़ी पर हुई थी। ठीक है, तो इस बात को यहां पर हम लोग मोहम्मद साहब से रिलेटेड नोट कर लेंगे। मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? मोहम्मद साहब का जन्म 570 लेंगे, 570 ईस्वी में मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था? तो कुरैश कबीला। कौन सा कबीला था? कुरैश कबीला। कुरैश कबीला से
संबंधित, कुरैश कबीला से संबंधित हाशमी परिवार में हुआ था या हाशमी वंश में हुआ था। हाशमी परिवार या फिर वंश में इनका जन्म 570 ईस्वी में हुआ था मोहम्मद साहब का। ठीक है, अब जन्म के 40 वर्ष बाद, जन्म के प्लस 40 वर्ष बाद, 40 वर्ष प्लस कर देंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रहेगा, अर्थात 610 ईस्वी में, 610 ईस्वी में मोहम्मद साहब को क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान, मोहम्मद साहब को जो है 610 ईस्वी में ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिब्राइल देवदूत के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है। कहां पर ज्ञान की प्राप्ति होती है इनको, हीरा नामक पहाड़ी पर, हीरा नामक पहाड़ी पर। ये मैं हीरा नामक पहाड़ी पर, ये मैं आपको बोर्ड पर लिख के इसलिए समझा रहा हूं कि आप लोग केवल इस वीडियो को देखते चले जाएं, कि आपको अभी ये सारी टर्मिनोलॉजी याद हो जाएगी। और बाकी तो हम इसकी पीडीएफ अपने बैच में दे चुके हैं, लेकिन आप डायरेक्ट अभी पीडीएफ पढ़ोगे तो आपको रटना पड़ेगा सारी चीजें, लेकिन आप अभी ऐसा देखते चले जाएंगे तो सारी चीजें आपको अभी याद हो जाएंगी। इसलिए मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, बोर्ड पे लिख रहा हूँ, तो आपको केवल ध्यान से देखना है। तो मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, अर्थात 40 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी हीरा नामक पहाड़ी पर। और हीरा कहां पर है, हीरा नामक पहाड़ी, तो ये हमारा मक्का, मक्का में। ठीक है, इनको यहां पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, स्क्रीनशॉट ले सकता है जिसको लेना है, आगे इसकी बात करते हैं। ठीक है, लेते हैं। अब जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ठीक है, तो ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इनको ज्ञान कैसा मिला, एक ईश्वरवाद का ज्ञान इनको मिला कि आप अल्लाह एक है और आप उसके संदेश वाहक हैं, आपको भोले भटकों को सही रास्ता दिखाना है। इस तरीके की विकेश्वरवाद वाली बातों का इन्होंने प्रचार प्रसार करना मक्का में आरंभ किया। लेकिन उस समय क्या था, कबीलाई लोग थे, कबीला बना के रहते थे, बहुदेववाद की अवधारणा थी उस समय, मूर्ति पूजक लोग थे। तो इसी वजह से इनका उस समय काफी विरोध हुआ, मक्का में बहुत ज्यादा विरोध हुआ। इसी वजह से एकेश्वरवाद का इन्होंने प्रचार प्रसार आरंभ किया। एकेश्वरवाद, एकेश्वरवाद का प्रचार आरंभ किया। ठीक है, लेकिन बहुदेववाद प्रकृति के कारण, मूर्ति पूजक लोगों के कारण, कबीलाई प्रकृति के कारण इनका मक्का में भारी विरोध हुआ। यहां तक कि इनको जान से मारने तक की भी कोशिश की गई। तो इसी जब भारी विरोध होने लगा तो अंततः इनको 622 ईस्वी में मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा। मक्का से मदीना 622 ईस्वी में इनको जाना पड़ा जब इनका भारी विरोध हुआ। तो 22 ईस्वी में क्या होता है, जब इनका भारी विरोध हुआ मक्का में, तो 622 ईस्वी में इनको क्या करना पड़ा, मक्का से मदीना जाना पड़ा, क्योंकि इनको जान से मारने तक की कोशिश की गई। मक्का से मदीना जाना पड़ा। ठीक है, अब जब ये मदीना पहुंचते हैं मोहम्मद साहब, तो क्या घटना होती है, तो जो मदीना में इनके समर्थक होते हैं, मदीना में जो इनके समर्थक होते हैं, जो इनकी सहायता करते हैं, इनको आश्रय देते हैं, तो मदीना में जो समर्थक होते हैं मोहम्मद साहब के, उनको क्या कहा गया, अंसार कहा गया। अब इसी तरह क्वेश्चन आएगा पेपर में कि अंसार से आप क्या समझते हैं, 4 ऑप्शन दे होगा कि मोहम्मद साहब के समर्थक, तो ये वर्ड जो है याद रखिएगा, अंसार कहा गया। ठीक है, मदीना में इनके समर्थकों को अंसार कहा गया। अब कुछ समय धीरे धीरे बीतता है, जब कुछ समय बाद जो मोहम्मद साहब जो है फिर पुनः दोबारा से मदीना से मक्का जाते हैं। लेकिन इस बार जब वो मक्का जाते हैं तो अपने विचारों से काफी मक्का वालों को प्रभावित करते हैं। मक्का वालों को इस बार वो है अपने विचारों से काफी प्रभावित करते हैं, और उसी समय से फिर इस्लाम धर्म का धीरे धीरे दायरा बढ़ना स्टार्ट होता है।
इस्लाम धर्म का धीरे धीरे दायरा बढ़ना स्टार्ट होता है। तो उसके बाद क्या होता है, जब इस्लाम धर्म का दायरा बढ़ेगा तो 632 ईस्वी आते आते 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है। 622 के बाद अगली घटना आएगी 632 ईस्वी की घटना आएगी। 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है। लेकिन इनकी मृत्यु होते होते इस्लाम धर्म का जो है संपूर्ण अरब क्षेत्र में काफी प्रचार प्रसार हो चुका था। इनकी मृत्यु होते होते काफी प्रचार प्रसार हो चुका था। अब यहीं पर एक बात याद रखने वाली है, तो ये 622 ईस्वी की घटना है। कौन सी घटना? जब ये मोहम्मद साहब मक्का से मदीना जाते हैं, अर्थात वियोग होता है। ठीक है, मक्का से मदीना छोड़ रहे हैं ना, तो वियोग हो रहा है इनका। तो इसी घटना को आधार मानकर जो दूसरे खलीफा मारे आएंगे, कौन? पहला खलीफा अबू बकर, फिर दूसरा उमर, तीसरा उस्मान, चौथा खलीफा अली। तो दूसरे खलीफा उमर के समय, उमर आदेश देता है तो मतलब उमर के शासन काल के समय हिजरी संवत की शुरुआत की जाती है। उमर के समय हिजरी संवत की शुरुआत की जाती है। हिजरी शब्द जो है हमारा, जो हिजरी शब्द जो है हिजरत शब्द से बना है। हिजरत का मतलब होता है वियोग, हिजरत का मतलब होता है वियोग। ठीक है, तो इसी घटना को 622 वाले ईस्वी, अब ये नहीं कि जब 622 ईस्वी में ये मक्का से मदीना गए तो तुरंत हिजरी संवत की शुरुआत कर दी गई, ऐसा नहीं है। इस बात को आधार बनाकर 622 वाली ईस्वी बात को आधार बनाकर उमर के समय, जो उमर दूसरा खलीफा आगे भी आएगा, जो मोहम्मद साहब की मृत्यु का जो उत्तराधिकारी बनता है दूसरा खलीफा, उसके समय हिजरी संवत की शुरुआत की जाएगी। लेकिन आधार क्या होगा? ये 622 वाली ईस्वी की घटना, 622 ईस्वी की घटना। तो यहीं पे लिख लेंगे, इसी को आधार बनाकर, इसी घटना को आधार बनाकर, इसी को आधार बनाकर हिजरी, जैसे शक संवत होता है 78 एडी, तो हिजरी संवत की शुरुआत की गई उमर के समय। अब हिजरी जो है हमारा किससे बना है? हिजरत शब्द से बना है। हिजरत, हिजरत शब्द से बना है। अब हिजरत का मतलब होता है, हिजरत का मतलब होता है वियोग। तो मक्का से मदीना जब जा रहे हैं तो वियोग हो रहा है, तो इसी बात को आधार बनाकर हिजरी संवत की शुरुआत की गई। हिजरी संवत की शुरुआत की गई उमर के समय। तो ये क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस घटना को, किस ईस्वी के सन की घटना को आधार बनाकर हिजरी संवत की शुरुआत की गई, किस खलीफा के समय हिजरी संवत की शुरुआत की गई। तो 622 ईस्वी की घटना को आधार बनाकर हिजरी संवत की शुरुआत की गई, और उमर के समय जो दूसरा खलीफा होता उसके समय हिजरी संवत की शुरुआत की गई। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। ये मोहम्मद साहब के बारे में बेसिक बातें हो गई, जो मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हैं। अब जब मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई 632 ईस्वी में, तो मृत्यु के बाद कोई तो इस्लाम धर्म का आगे संचालन करेगा। ठीक है, तो मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी के रूप में खिलाफत की शुरुआत होती है। खिलाफत अर्थात खलीफा शब्द अब यहीं से निकलेगा। तो अर्थात मोहम्मद साहब जो थे हमारे, वो पैगंबर के रूप में जाने जाते हैं, जो हमने आगे बताया था। अब मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी होंगे, मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी होंगे, उत्तराधिकारी, ठीक है, अब उनको खलीफा के नाम से जाना जाएगा। तो अब ये खलीफा शब्द आपको आगे सुनने को बहुत ज्यादा मिलेगा पूरे मध्यकालीन इतिहास में। तो मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी होंगे उनको खलीफा के नाम से जाना जाएगा। तो अब यहां से जो है खिलाफत की शुरुआत होती है। खिलाफत, खलीफा शब्द से निकला है खिलाफत की शुरुआत, खिलाफत की शुरुआत होती है यहां से। ठीक है, अब मोहम्मद साहब के मृत्यु के बाद इसमें मेन चीज ये आती है कि मोहम्मद साहब की जब मृत्यु होती है तो इस्लाम धर्म जो है हमारा 2 ब्रांचेस में बढ़ जाता है। इस्लाम धर्म जो है हमारा 2 ब्रांचेस में बढ़ जाता है। कौन कौन से ब्रांचेस में? एक सुन्नी मत बढ़ जाता है, एक शिया मत हो जाता है। 2 ब्रांचेस हो जाती हैं इस्लाम धर्म की, एक सुन्नी मत, एक शिया मत। अब सुन्नी मत के लोग क्या कहते हैं? सुन्नी मत के लोग कहते हैं कि मोहम्मद साहब का परिवार का कोई भी सदस्य उत्तराधिकारी नहीं होगा। इस्लाम धर्म का एक निर्वाचन मंडल बनाया जाएगा और वो तय करेगा कि कौन मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद अब उत्तराधिकारी होगा। तो ऐसे लोगों को, जो ऐसा विचार रखते थे, उनको सुन्नी
मत वाले लोग कहा गया। और एक दूसरा मत था जो विचार रखता था कि मोहम्मद साहब के परिवार के लोगों में से ही किसी को उत्तराधिकारी बनाया जाए, अर्थात जो मोहम्मद साहब के दामाद थे अली, ठीक है, तो वो चाहते थे कि अली को उत्तराधिकारी बनाया जाए। तो ऐसे विचार वाले लोगों को शिया मत कहा गया। अब इस मत में विचारों में जीत किसकी हुई? तो इस मत में विचारों की जीत आरंभ में जो है सुन्नी मत वाले लोगों की हुई। इसी वजह से जो प्रारंभिक 3 खलीफा होते हैं वो सुन्नी मत विचारों वाले होते हैं। कौन कौन से? अब यहीं पे क्वेश्चन बनेगा, सबसे पहले प्रथम खलीफा का नाम क्या है? तो प्रथम खलीफा हमारे होते हैं अबू बकर। अबू बकर पहला क्वेश्चन कि सर्वप्रथम खलीफा, पहला खलीफा कौन है जो मोहम्मद साहब की मृत्यु का उत्तराधिकारी होता है? अबू बकर। अब पूछेगा कि सुन्नी मत वाले प्रथम 3 खलीफा कौन थे? तो अबू बकर, दूसरा उमर, तीसरा उस्मान। ये 3 खलीफा जो सीरियल से हैं ये हमारे सुन्नी मत वाले हैं। फिर इसके बाद जो चौथा, कुछ स्थिति बदलती है, जो चौथा खलीफा बनता है अली, वो जो होता है हमारा शिया मत वाला होता है। ठीक है, तो ये 4 खलीफा जो है स्टार्टिंग से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको बिल्कुल याद कर लेने हैं। ठीक है, अभी इसके बारे में सारा लिख रहा हूं, कि सुन लीजिए। और इन चारों खलीफाओं को ही संगठित रूप से मिलाकर रसीदुन खलीफा कहा जाता है। अब रसीदुन शब्द क्या है? रसीदुन का मतलब पवित्र खलीफा। इन चारों को मिलाकर पवित्र खलीफा कहा जाता है। मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी ठीक है, अब उत्तराधिकारी कौन होंगे मोहम्मद साहब के? जिनको खलीफा बोला जाएगा, खलीफा आगे चल के। ठीक है, मोहम्मद साहब तो पैगंबर थे। तो इस्लाम धर्म जो है मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद 2 ब्रांचेस में बढ़ जाता है। कौन कौन से 2 ब्रांचेस हो जाती हैं इस्लाम धर्म की? एक तो सुन्नी मत हो जाता है, सुन्नी मत वाले लोग हो जाएंगे सुन्नी मत। ठीक है, और दूसरा इस्लाम धर्म जो बढ़ जाएगा वो शिया मत में बढ़ जाएगा, शिया मत। ठीक है, अब सुन्नी मत वाले लोग क्या कहेंगे? परिवार का सदस्य, परिवार का सदस्य उत्तराधिकारी, परिवार का सदस्य उत्तराधिकारी नहीं होगा। ये सुन्नी मत वाले लोग कहेंगे कि परिवार का सदस्य जो है कोई भी मोहम्मद साहब की मृत्यु का उत्तराधिकारी नहीं होगा, अर्थात खलीफा नहीं होगा। कौन होगा? निर्वाचन मंडल के द्वारा एक निर्वाचक मंडल बनाया जाएगा, निर्वाचक मंडल तय करेगा। तो निर्वाचक मंडल के द्वारा यह बात तय की जाएगी कौन खलीफा, कौन जो है, कौन किसको खलीफा बनाया जाए। शिया मत वाले लोग क्या बोलते हैं? इनका क्या विचारधारा होती है? तो ये बोलते हैं परिवार का सदस्य, परिवार का सदस्य ही उत्तराधिकारी होगा, शिया मत वाले लोग बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें विचारों में जीत किसकी होती है? तो अंतिम रूप से विचारों में जीत किसकी होती है? तो इनकी जो है विचारों में प्रारंभ में जीत हो जाती है, विचारों में जीत होती है, सुन्नी मत वालों की जीत होती है। ठीक है, आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले जिसको लेना है, फिर आगे हम लोग बात करते हैं सुन्नी मत। अब खलीफाओं का क्रम देख लेंगे। खलीफाओं का क्रम देखेंगे। तो सबसे पहले जो होता है हमारा खलीफा बनता है अबू बकर। कब से कब तक ये खलीफा रहता है? 632 ईस्वी मोहम्मद साहब की मृत्यु होती है, तो 632 से लेके 634 ईस्वी तक 2 वर्ष तक ये हमारा अबू बकर खलीफा रहता है। अब यहीं से क्वेश्चन आता है कि इसका कब से कब तक खलीफा रहता है? 632 634 तक। अब प्रथम खलीफा पूछेगा तो अबू बकर के आगे लिख लेंगे यही हमारा प्रथम खलीफा है। प्रथम और अंतिम खलीफा जरूर ध्यान देना है। तो प्रथम खलीफा जो है मतलब मोहम्मद साहब का प्रथम उत्तराधिकारी मृत्यु के बाद कौन होता है? अबू बकर। दूसरा खलीफा कौन होगा? उमर,
जो मैंने अभी उमर नाम बताया था, उमर के समय ही हिजरी संवत की शुरुआत होती है। किस घटना के आधार लेकर? 622 ईस्वी वाली घटना को आधार लेकर, जब मोहम्मद साहब को विरोध के कारण मक्का से मदीना जाना पड़ता है, तो उमर के समय ही हिजरी संवत की शुरुआत होती है। ठीक है, उस घटना को आधार लेकर। दूसरे खलीफा है हमारे उमर। इनका वर्ष कब तक, ये कब से कब तक खलीफा रहे? तो 634 से लेके 10 वर्ष, 644 ईस्वी तक खलीफा के पद पर ये रहे। ठीक है। तीसरे खलीफा है हमारे उस्मान। इनका समय है हमारा 644 से लेके 656 ईस्वी तक ये उस्मान रहे। अब ये जो 3 खलीफा हैं इस आरंभ के, ये कौन वाले हैं? ये सुन्नी मत वाले हैं। ये आरंभ के जो 3 खलीफा हैं ये हमारे सुन्नी मत वाले हैं। ठीक है। अब इसके बाद जो चौथे खलीफा निकल के आएंगे अली, जो कि मोहम्मद साहब के दामाद होते हैं, अली। ठीक है। इनका कब से कब तक रहे? 656 से लेके 661 तक। ठीक है। ये जो है हमारे सिया मत वाले हैं, क्योंकि परिवार के सदस्य के ही हैं ये, तो ये सिया मत वाले हैं। तो ये स्टार्टिंग के 4 खलीफा आपको ध्यान में रखने हैं, बिल्कुल। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसके बाद इन्हीं चारों खलीफाओं को संगठित रूप से क्या बोला जाता है? रसीदुन। एक शब्द है यहां पे, रसीदुन खलीफा। ठीक है। पेपर में क्वेश्चन आएगा रसीदुन से क्या समझते हैं? तो रसीदुन शब्द जो है खलीफा के लिए बोला गया। कौन कौन से आते हैं? किन 4 खलीफाओं को रसीदुन खलीफा बोला गया? ये 4 जो खलीफा हैं। अब रसीदुन शब्द का मतलब क्या होता है? अर्थात पवित्र खलीफा। ठीक है। तो 4 खलीफाओं को पवित्र खलीफा बोला गया है। अब इसके आगे कहानी सुनिए। हुआ क्या इसमें? अली जो है हमारे खलीफा, चौथे खलीफा होते हैं, 661 ईस्वी तक ये रहते हैं। इसके बाद एक हमारा मुबैया नाम का एक व्यक्ति होता है, वो जो खिलाफत की पूरी अवधारणा को ही चेंज कर देता है। कैसे चेंज कर देता है? वो अली की हत्या करता है, उसके पुत्र की हत्या करता है, और खुद जो है खिलाफत की सत्ता पर जबरदस्ती कब्जा कर लेता है, और उमैयद वंश की सत्ता स्थापित करता है खिलाफत के ऊपर। तो अब सत्ता किसके हाथों में आ गई? उमैयद वंश की सत्ता, खिलाफत हमारी स्टार्ट हो गई। तो इसी संदर्भ में जो अली की हत्या की जाती है, इसी संदर्भ में मुसलमान भाई लोग जो है मुहर्रम मनाते हैं, ताजिया निकालते हैं। शोक में अली की मृत्यु होती है ना, तो उसी को शोक मनाने के लिए, दर्शाने के लिए ये लोग मुसलमान भाई लोग मुहर्रम मनाते हैं, ताजिया निकालते हैं। ठीक है। तो ये बात हो गई, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे की अब हम लोग बात करते हैं। तो अली की हत्या होती है, तो अली की एक जो हमारा मुबैया नाम का व्यक्ति होता है, मुबैया नाम का व्यक्ति, मुबैया नामक व्यक्ति मुबैया नामक व्यक्ति एक होता है हमारा। वो क्या करता है? मुबैया नामक व्यक्ति अली एवं इनके पुत्र की हत्या करता है और खिलाफत पर जबरदस्ती कब्जा कर लेता है। और किस वंश को स्थापित करता है खिलाफत पर? इसके बाद उमैयद वंश को, उमैयद वंश की खिलाफत आरंभ करता है। उमैयद वंश की खिलाफत आरंभ करता है, जबरदस्ती खिलाफत को हथिया लेता है मुबैया नाम का व्यक्ति अली की हत्या करके।
तो ये बेसिक बातें हो गई। तो हम लोगों ने समझ लिया खलीफा क्या होता है, और पैगंबर किसको बोलते हैं, नबी किसको बोलते हैं, रसूल क्या मतलब है, मुसलमानों के क्या क्या नैतिक कर्तव्य होते हैं, मोहम्मद साहब के बारे में जीवन संबंधी बेसिक बातें समझ ली हम लोगों ने। तो ये बेसिक बेसिक टर्मिनोलॉजी इस्लाम धर्म से हम समझ ली। अब देखिएगा इससे आपको जब आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो कितना फायदा होगा। अब आप कभी भी टर्म आएगा खलीफा तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा कि खलीफा का मतलब है मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी। कभी भी बोला जाएगा खिलाफत की शुरुआत, तो खिलाफत की शुरुआत का मतलब उत्तराधिकारी की जब अवधारणा स्टार्ट हुई उसको खिलाफत की शुरुआत हो गई। ठीक है, पैगंबर किसको बोला जाता है, क्यों बोला जाता है, सारा आप लोग कॉन्सेप्ट समझते हुए चले जा रहे हैं। तो अब इसके आगे की बात करते हैं, इसको एक क्वेश्चन अब यहाँ पे अब एक क्वेश्चन और आता है, जो ये खलीफा बनते हैं तो खलीफाओं की गतिविधियों का केंद्र क्या क्या रहता है। जैसे पहले जो हमारा खलीफाओं की गतिविधियों का केंद्र जो है हमारा ये मदीना रहता है। ठीक है, इसके बाद हमारा खलीफाओं गतिविधियों के उमैयद वंश इस पे सत्ता कर लेता है तो सीरिया हो जाता है, फिर बाद में बगदाद हो जाएगा, फिर तुर्की हो जाएगा, मिस्र हो जाएगा। इस तरीके से खलीफाओं की गतिविधियों का केंद्र बदलता रहता है। तो इसमें टॉपिक हमको पढ़ना है इसके बाद खलीफाओं की गतिविधियों का केंद्र। खलीफाओं, क्वेश्चन यहां से जरूर आएगा भाई, याद कर लेना इसको। खलीफाओं की गतिविधियों का केंद्र क्या क्या रहता है, खलीफाओं की गतिविधियों का कौन कौन सा वंश, कौन कौन सा किसके समय पे खलीफा रहता है। ठीक है, खलीफाओं की गतिविधियों का केंद्र कब कब कौन कौन रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हमारा नंबर 1, खलीफाओं की सबसे पहले गतिविधियों के केंद्र रहेगा मदीना। ठीक है, कब से कब तक रहेगा, 632 से लेके 661 तक। ठीक है, मदीना सबसे पहले खलीफाओं की गतिविधियों का केंद्र रहता है। दूसरा, ठीक है, और इसी समय सबसे पहले पहला खलीफा कौन होता है हमारा, अबू बकर। तो दूसरा, इसके बाद जब मुअय्या नाम व्यक्ति जबरदस्ती खिलाफत पर कब्जा कर लेता है तो उमैयद वंश की खिलाफत शुरू हो जाती है। तो दूसरा खलीफाओं गतिविधियों का केंद्र कौन सा हो जाता है, सीरिया हो जाता है, सीरिया। ठीक है, इसका समय है 661 से लेके 750 ईस्वी तक, 750 ईस्वी तक। और कौन सा वंश होता है यहां पर, उमैयद वंश, उमैयद वंश। ठीक है, उमैयद वंश की सत्ता रहती है खिलाफत पर। और यहां पर क्या होता है, मदीना में खिलाफत की शुरुआत होती है, खिलाफत की शुरुआत। ठीक है, इसके बाद अब यहीं पे एक चीज यहाँ पे हिडन क्वेश्चन देखिएगा। अब यूपीपीएससी में इसी तरह क्वेश्चन आते हैं। ये 661 से लेकर 750 तक का समय जा रहा है, तो यहीं पे एक क्वेश्चन है, यहीं पे एक बीच में घटना आती है 712 ईस्वी की घटना, जो आपका पहला टॉपिक है मॉडर्न मेडिवल हिस्ट्री में। कौन सा, सिंध पर अरब आक्रमण की घटना 712 ईस्वी में होती है ना। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरब आक्रमण होता है सिंध पर, जब विजय होती है सिंध पर अरबों की, तो सिंध पर अरब आक्रमण। तो यहीं पे क्वेश्चन आएगा कि सिंध पर अरब आक्रमण के समय किस वंश की खिलाफत थी, और वो खिलाफत कहां से संचालित होती थी, तो सीरिया संचालित होती थी, उमैयद वंश की खिलाफत थी। जो 712 ईस्वी में सिंध पर अरब आक्रमण, सिंध पर अरब आक्रमण जब होता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन भी यहाँ पे ये भी पूछ लिया जाए कि 712 ईस्वी में जब आक्रमण होता है तो उस उमैयद वंश की खिलाफत थी, तो पता कर लिया आपने। अब यहीं पे पूछ लिया जाए खलीफा का पर्टिकुलर नाम ही पूछ लिया जाए, कौन खलीफा था इस समय, तो खलीफा का आप नाम लिख लेंगे जब इस समय आक्रमण होता है, कौन सा, अल वाजिद, अल वाजिद। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये अंडरलाइन कर लीजिए। अल वाजिद खलीफा था इस समय जब सिंध पर अरब आक्रमण होता है। ठीक है, तो इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद हम लोग तीसरा केंद्र बताते हैं खलीफाओं की गतिविधियों का, कहां पे रहता है। तीसरा खलीफाओं की गतिविधियों का केंद्र जो बनता है कौन, बगदाद।
ठीक है, तीसरा गतिविधियों का केंद्र बनता है और इसका समय हो जाएगा 750 से लेके 1258 ईस्वी तक। 750 से लेके 1258 ईस्वी तक। और इसमें किस वंश की खिलाफत रहती है इस समय? अब्बासी वंश की खिलाफत रहती है। अब्बासी वंश की खिलाफत रहती है इस समय। ठीक है, अब यहाँ पे एक दो तीन हिडन क्वेश्चन, जैसे हमने सिंध पर अरवा आक्रमण वाला देखा था, अब यहीं से आप देखिएगा एक हिडन क्वेश्चन है। अब दिल्ली सल्तनत, मैंने कल सिलेबस में बताया था, तो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कब होती है? 1206 ईस्वी में। 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। तो पूछेगा जब दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, तो उस समय किस वंश की खिलाफत होती है? अब्बासी वंश की खिलाफत होती है। खिलाफत कहां संचालित हो रही होती है उस समय? बगदाद से संचालित हो रही होती है। तो ये देखिए यहां पर दिल्ली सल्तनत की यहां पर खिलाफत प्रारंभ हो रही है। जैसे दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है और 1526 तक दिल्ली सल्तनत जाता है। तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि दिल्ली सल्तनत की जब शुरुआत होती है उस समय खलीफाओं गतिविधियों केंद्र क्या रहता है? बगदाद रहता है। किस वंश की खिलाफत रहती है? अब्बासी वंश की खिलाफत रहती है। अब चौथा जो पूछेगा हमारा, कहाँ चौथा केंद्र कौन सा होता है खिलाफत की गतिविधियों का? चौथा केंद्र कौन सा हमारा बनता है? मिस्र। चौथा बनता है हमारा मिस्र खिलाफत की गतिविधियों केंद्र। इसका ईयर है 1258 से लेके 1517 ईस्वी तक। ठीक है, और इस समय किस वंश की खिलाफत रहती है? मामलूक वंश की। मामलूक वंश की इस समय खिलाफत रहती है। ठीक है, इसके बाद पांचवा खिलाफत की केंद्र हो जाता है तुर्की। 1517 से लेके 1924 तक। और कौन सा वंश आ जाता है इसमें? किस वंश की खिलाफत रहती है? तो उस्मानी वंश की। उस्मानी वंश, या फिर इसी को बोलेंगे ऑटोमन वंश या फिर मटोमन वंश। ऑटोमन या फिर मटोमन वंश की जो है खिलाफत इस समय और हो जाती है। तो खलीफाओं की गतिविधियों का केंद्र जो हमने देख लिया कब कब किस किस समय में कौन कौन से गतिविधियों का केंद्र खिलाफत, मतलब कहां कहां से खिलाफत संचालित होती थी बाद में। पहले तो 4 वो मदीना से होती थी, इसके बाद में उसके बाद कहां कहां से किन किन क्षेत्रों से खिलाफत हमारी संचालित होती थी और कौन कौन से वंश के द्वारा संचालित होती चली गई। इसके बाद क्या होता है, जब 1924 का समय आता है तो एक व्यक्ति आता है कमाल पाशा, जिसको जो है ब्रिटेन का भी समर्थन हासिल था कमाल पाशा को। ठीक है, ब्रिटेन का समर्थन हासिल था और प्रथम विश्व युद्ध की भी उसमें बड़ी भूमिका थी। तो वो क्या करता है, कमाल पाशा जो है खिलाफत की सत्ता की अवधारणा को ही खत्म कर देता है। खिलाफत की सत्ता की अवधारणा को ही खत्म कर देता है। तो कमाल पाशा जो होता है उसी को आधुनिक तुर्की का जन्मदाता भी बोलते हैं। तो एक व्यक्ति यहीं से निकल के आएगा, कमाल पाशा। ठीक है, कमाल पाशा। तो ये क्या होता है? आधुनिक तुर्की का जन्मदाता। आधुनिक तुर्की का जन्मदाता। और ये क्या करता है? खिलाफत की सत्ता को कमाल पाशा खत्म कर देता है। कैसे खत्म कर देता है? क्योंकि इसको ब्रिटिश शासन का भी समर्थन हासिल था और प्रथम विश्व युद्ध का भी हाथ था। तो खिलाफत की सत्ता को ही ये समाप्त कर देता है और इसी को ही आधुनिक तुर्की का जन्मदाता भी बोला जाता है कमाल पाशा को 1924 में। ठीक है, तो ये आपका इस्लाम धर्म से संबंधित हो गया। और एक अंतिम क्वेश्चन आता है कि इस्लाम धर्म के मूल सिद्धांत किन किन बुक्स में दिए गए हैं, उन बुक्स में क्या क्या इस्लाम धर्म के सिद्धांत दिए गए हैं। तो अंतिम क्वेश्चन भी देख लेते हैं, इसके बाद हमारा इस्लाम धर्म पूरा खत्म। बेसिक टर्मिनोलॉजी हमने पूरी आज कवर कॉन्सेप्ट के साथ कवर कर ली। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास से जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएगी सिंध पर अरब आक्रमण, अब आपको समझ में आएगा कि आखिर इसके बैक डेट के पहले हिस्ट्री क्या थी। ठीक है, तो नेक्स्ट ये स्क्रीनशॉट ले ले जिसको लेना टॉपिक। इसके बाद अंतिम टॉपिक इस्लाम धर्म में क्या देखना है, इस्लाम धर्म के मूल सिद्धांत किन किन बुकों में
हैं, दिए गए हैं। उन बुकों में कौन कौन से किससे किससे रिलेटेड सिद्धांत दिए गए हैं? तो इस्लाम धर्म के मूल सिद्धांत, ठीक है, इस्लाम धर्म के मूल सिद्धांत किन किन बुकों में दिए गए हैं? तो सबसे पहला बुक आपको पता है कुरान। मैंने बताया था ना कुरान। कुरान में क्या बताया गया है? तो कुरान में जो है अल्लाह की शिक्षा है, अल्लाह की शिक्षा है जो जिब्राइल देवदूत के द्वारा दी जाती है। अल्लाह की शिक्षा कि ईश्वर एकमात्र ईश्वर अल्लाह है, ठीक है, भूले भटकों को रास्ता दिखाना, एकमात्र ईश्वर अल्लाह, एकेश्वरवाद का मतलब जो प्रचार प्रसार करना है, तो हमारे कुरान में दी गया। कुरान में एक कलमा जैसी बातें भी लिखी हुई हैं, तो इसमें अल्लाह की शिक्षा है। और इसमें एक क्वेश्चन, हिडन क्वेश्चन आएगा, कुरान का संकलन कब किया गया? कुरान का संकलन कब किया गया? किस खलीफा के समय कुरान का संकलन किया गया? तो यहां पे आएगा क्वेश्चन, अबू बकर के समय। अबू बकर जो पहला खलीफा होता है हमारा, अबू बकर के समय कुरान का संकलन किया गया। इसमें अल्लाह की शिक्षा की बातें बताई गई हैं, जिब्राइल देवदूत की जो देववाणी है, ठीक है। दूसरा हमारा पुस्तक है हदीस। हदीस, हदीस पुस्तक में क्या बताया गया है? तो मोहम्मद साहब जो पैगंबर हैं उनकी शिक्षा बताई गई है, वो उपदेश, उनके उपदेश के बारे में बताया गया है। तो मोहम्मद साहब के उपदेश हैं इसमें, इस पुस्तक में मोहम्मद साहब के उपदेश है हमारे हदीस पुस्तक में। इसके बाद तीसरी पुस्तक है हमारी सुन्नत। तीसरी पुस्तक है हमारी सुन्नत। सुन्नत में क्या बताया गया है? जो मोहम्मद साहब के जो डेली दैनिक जीवन वाले, जो डेली आचरण वाले कृत्य होते हैं, वो सब उससे संबंधित बातें जो है हमारी सुन्नत पुस्तक में बताई गई हैं। तो मोहम्मद साहब के आचरण, मोहम्मद साहब के आचरण ऑब्लिक दैनिक कृत्य बातें इसमें शामिल हैं सुन्नत में। और अंतिम पुस्तक हमारी आती है शरीयत। शरीयत, शरीयत पुस्तक में क्या बताया गया है? इस्लामी नियम कानून बताए गए हैं। इस्लामी नियम कानून बताए गए हैं। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारी बुकों का, किस बुक में क्या क्या बताया गया है। तो हमने आज अपना इस्लाम धर्म का टॉपिक पूरा कवर कर लिया। अब ये ऐसा टॉपिक है, आप कहीं पर भी पहले कभी पढ़े होंगे इतिहास, ये कभी भी ज्यादातर मोस्टली लोग पढ़ाते नहीं हैं, उसको छोड़ देते हैं। और इस टॉपिक की वजह से हम लोग जब अपनी मध्यकालीन इतिहास पढ़ते हैं तो इसमें जो टर्मिनोलॉजी आती है उसको केवल हम रट लेते हैं, वो हमें समझ में नहीं आती कि इसका वर्ड क्या है, इसका मीनिंग क्या है, और वो हमेशा हमें परेशान करती है। इसी वजह से हमें इस्लाम धर्म का आज ये टॉपिक पूरा कवर करना पड़ा, ठीक है। अब आपको समझ में आएगा कि खलीफा क्या होते हैं। इसी तरह से हमको सारी चीजें क्लियर करते हुए कॉन्सेप्ट के साथ पढ़नी है कि एक बार हिस्ट्री पढ़ लीजिए, दोबारा कभी हिस्ट्री का, जीएस का कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े, ऐसा पढ़िए, ठीक है। तो इस्लाम धर्म से रिलेटेड हमने आज जितना डिटेल में बताया, इतना शायद पहले आप लोग नहीं पढ़े होंगे, ठीक है। और इसके बाद मैं आपसे कुछ बातें, कुछ 2 मिनट करूंगा कि आपको पढ़ना किस तरीके से, क्योंकि समय समय पे आपको गाइडेंस देना भी जरूरी है कि पढ़ना किस तरीके से। तो जैसा कि हमारे बैच में हर टॉपिक से रिलेटेड आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जा रही है, ठीक है। तो अब उन पीडीएफ को हमें क्या करना है, जैसे हमारा अभी जैसे पहले दिन पीडीएफ प्रोवाइड कराई गई, तो उसको तो हमें अपने लैपटॉप में भी पढ़ना है, ठीक है। 2 दिन, जब 2-3 दिन की पीडीएफ हो जाएंगी तो उसको हमें अपने इंटरनेट कैफे की दुकान से कहीं पर जाके उसका हार्ड कॉपी निकला लेना है, ठीक है। और एक
मार्कर अपने पास हाइलाइटर जो होता है ना, हाइलाइटर ले लेना है और पीडीएफ को पढ़ते पढ़ते जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट उसमें पीडीएफ में आपको दिखते जाए उसको हाईलाइट करते जाना है, हाईलाइट करते जाना है सारे। जैसे आपने पहला टॉपिक आपने पढ़ा सिंध पर अरब आक्रमण या फिर इस्लाम धर्म से संबंधित टॉपिक पढ़ा, तो जो तो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक लगते हैं, जो मैं बताता हूं इंपॉर्टेंट टॉपिक उसको हाईलाइट करते रहना है। तो उससे क्या रहेगा, आप जितनी बार रिवीजन करोगे सरसरी निगाह से तो आपको वो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सबसे पहले आंखों से आपके सामने दिखाई देंगे, तो वो मेन पॉइंट आपके दिमाग में बिल्कुल वैसे छप जाएंगे। दूसरी चीज क्या करनी है, जैसे आपने किसी टॉपिक का जाके हार्ड कॉपी निकलाया सिंध पर अरब आक्रमण का, तो हर टॉपिक की पीडीएफ के पीछे आपको एक A4 का पेपर स्टेपल करना है। ठीक है, अब वो क्यों करना है उसका रीजन देखिए। हम लोग मैक्सिमम कोशिश तो कर रहे हैं कि जितने भी क्वेश्चन आपके पीडीएफ में हो सकते हैं हमारे कंटेंट में सारे प्रोवाइड कर दिए जाएं एक ही जगह पे, लेकिन आप उस जीएस का टॉपिक जो सब्जेक्ट है बहुत ब्रॉड है, तो कुछ एक दो इक्का दुक्का तथ्य अगर छूट जाते हैं तो वो हम वीडियोस के माध्यम से अगर कहीं मिल जाते हैं आपको कुछ नया जो आपके पीडीएफ में नहीं दिया गया है। ठीक है, कुछ अभी हम लोग क्विजेस कराएंगे, टेस्ट सीरीज कराएंगे, सारी चीजें जो आगे प्रोवाइड की जाएंगी, तो उसमें जो आपको एक्स्ट्रा उस टॉपिक रिलेटेड मिलता जाएगा, तो वो जो आपने A4 की सीट लास्ट में लगाई है उसमें वो पॉइंट नोट करते हुए जाएंगे। तो इससे क्या होगा, आपका पूरा का पूरा एक ही जगह पे जो इक्का दुक्का तत्व छूट भी गए हैं वो भी आपके कवर हो जाएंगे। तो आपके जो आपका एक भी नंबर गलत होने की पॉसिबिलिटी होगी अगर वो भी इस चीजों से कम हो जाएगी। तो बिल्कुल हमको 100% में 100% तैयारी अपनी करके चलनी है। ठीक है, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, इसी तरह कॉन्सेप्चुअली धीरे 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 पढ़ते चलते जाना है। और दूसरी पेशेंस का होना सबसे जरूरी है। मैं आपको एक बात आज क्लियर कर देता हूं, यूपी पीसीएस की परीक्षा हो या फिर आईएएस की हो, पीसीएस को किसी भी पीसीएस स्टेट लेवल की परीक्षा है, पीसीएस की बड़ी हो सिविल सर्विसेज की, उसके लिए आपका पेशेंस अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप परीक्षा नहीं क्रैक कर पाएंगे। आपको सिलसिलेवार तरीके से धीरे 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 अपना 7-8 मंथ में, अभी प्री का तो आपका 4-5 मंथ में सिलेबस कवर हो जाएगा, लेकिन आप प्री प्लस मेंस की बात की जाए तो 7-8-9 मंथ जो भी देने हैं आपको धीरे 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 इसी तरह से पढ़ते चले जाना है। पढ़ते जब एक बार सिलेबस कवर हो जाएगा तो आप में खुद अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा। बस पेशेंस के साथ पढ़ते रहिए और अपनी गति को निरंतर रेगुलर तरीके से पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। एग्जाम आपका पहली बार में ही क्रैक होगा। बस पेशेंस रखिए, रिवीजन करिए, सिलेबस पर ध्यान रखिए, अपना पैटर्न अपना एग्जाम को जरूर देखिए। और इस बार जो अभी पेपर होगा उसको सभी लोग भरिएगा जरूर। जो मतलब अभी अगर ग्रेजुएशन जिनका हो गया है वो तो मान लो फाइनली अच्छे से एग्जाम देंगे ही अच्छे तैयारी करके। जो अभी जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है तो वो इंतजार नहीं करेंगे ग्रेजुएशन खत्म होने का, वो अभी इस साल फॉर्म जरूर भरेंगे और पैटर्न को जरूर समझना है। तैयारी अभी से हमको अपनी कर देनी है क्योंकि कॉन्फिडेंस अभी से हमको अपने अंदर बिल्डअप करना है। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक है, ये आज की क्लास लेकर आए थे हम। और इसके बाद अब नेक्स्ट जो हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगेगा जिससे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहेगी या फिर आप लोग को उस टॉपिक के संबंधित कोई समस्या या प्रॉब्लम्स होंगी तो हम उसको लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, धन्यवाद।